नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले सांगानेर स्टेशन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। जून से सरकार का तीसरा टर्म होगा शुरू। आज भारत जो करता है स्पीड से करता है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। बड़ी खबर राजस्थान से। वैभव गहलोत ने आरसी अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद लिया फैसला। बोले मेरे लिए क्रिकेट और खिलाड़ी जरूरी। पीएम मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। बोले नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने दिन रात करता है काम। राजस्थान में बारिश होने का अलर्ट। जयपुर समेत कई जिलों में छाए बादल। सर्द हवा चलने से गिरा तापमान। 1 से 4 मार्च तक फिर बदलेगा मौसम। महिला कर्मचारी ने खोले जयपुर में फर्जी बैंक के राज। ठगी के लिए इंटरव्यू लेकर लड़कियां भर्ती करता था मास्टरमाइंड। ज्यादा ठगने पर मिलता था इनाम। अंबानी परिवार की शादी में जाएंगे जयपुर के कलाकार। बिल गेट्स और जुकरबर्ग समेत दुनिया भर की हस्तियों को दिखाएंगे राजस्थान की खास कला। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या। मूसेवाला मर्डर जैसी बीच सड़क पर फायरिंग। सटीक रेकी पीछा कर मारा। दोनों जगह लॉरेंस का नाम। मराठा आंदोलनकारियों ने जालना में बस जलाई। महाराष्ट्र के 3 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड। मनोज जरांगे जालना से वापस लौटे सैराती गांव। संदेश खाली केस। हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को लगाई फटकार। कहा शेख शाहजहां को गिरफ्तार करें। बंगला और अंग्रेजी अखबारों में नोटिस पब्लिश हो। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। 31 जनवरी को शुरू हुई थी पूजा। पंजाब में ट्रैक्टर मार्च। हरियाणा में टोल पर प्रदर्शन। हाईवे पर खड़ी की ट्रॉलियां। पंदेर बोले बैरिकेटिंग हटा रहे। वार्ता का सही माहौल। केजरीवाल आज भी नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर। शराब नीति केस में 7वां समन मिला था। आम आदमी पार्टी बोली केंद्र को दबाव नहीं बनाना चाहिए। पीएम मोदी का वीडियो भ्रामक दावे के साथ वायरल। लोग बोले समुद्र की तरफ हाथ हिलाकर किससे अभिवादन किया। जानिए क्या है इस दावे की सच्चाई। LG का आदेश। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम लागू करें। केजरीवाल के मंत्री बोले हमारे अस्पतालों में बीजेपी शासित राज्यों से आ रहे मरीज। यूके की भारतवंशी प्रोफेसर नीतीश कौल का दावा। बेंगलुरु में एंट्री पर रोक कर्नाटक सरकार ने बुलाया था। भाजपा बोली पाकिस्तान के समर्थकों को बुलाना संविधान का अपमान। 22 साल से फरार सिमी आतंकी हनीफ शेख गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने भूसावाल से पकड़ा। पहचान छिपाकर उर्दू स्कूल में टीचर बन गया था। घर में भारत की लगातार 17वीं सीरीज जीत। 12 साल से अपनी जमीन पर नहीं हारी टीम इंडिया। इंग्लैंड पर जीत के हैट्रिक। सोना और हाथी दांत लगाकर बनी थी लग्जरी विंटेज कार। दुनिया की पहली ऐसी कार भी खास। जयपुर आई ऐसी 10 विदेशी कारें जो राजघरानों की थी शान। गजल गायक पंकज उदास नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 2006 में मिला था पद्मश्री अवार्ड। जेलर का बेटा कैसे बना पूर्वी राजस्थान का पेपर माफिया। फरारी में भी लगती थी अटेंडेंस। रुतबा ऐसा कि बॉस बुलाते थे पुलिस वाले। करोड़ों रुपए कमाए। जानिए देश की टॉप भर्तियों के पेपर लीक करने वाले पटवारी हर्षवर्धन मीणा की कहानी इस वीडियो में। ब्राजील की सड़कों पर उतरे 7 लाख लोग। वीडियो देखिए। सभी बोलनसोरो समर्थक पूर्व राष्ट्रपति पर लगे तख्तापलट की कोशिश के आरोप का विरोध किया। सेंसेक्स 352 अंक गिरकर 72,790 पर बंद। निफ्टी भी 90 अंक फिसला। पेटीएम के शेयर में 5% की तेजी रही। भाजपा ज्वाइन करने के अटकलों के बीच कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरने का प्लान। बीजेपी ने कई कांग्रेसियों को पहनाया भगवा गमछा। बाकियों को लाने का दिया टारगेट। आज सोनी चांदी की कीमतों में तेजी। सोना 62,244 रुपए पर पहुंचा। चांदी भी 70,000 के करीब पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। 3,000 से अधिक एग्जीबिटर शामिल। अलग अलग राज्यों में बनेंगे 7 PM मित्र पार्क। फिनटेक कंपनियों के साथ आज मीटिंग करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। SBI और NPCI के अधिकारी भी होंगे शामिल। रेगुलेटरी मुद्दों पर होगी चर्चा। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर नहीं लगी कोई रोक। अभिषेक बनर्जी के दावे पर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 टूक। संदेश खाली हिंसा का मास्टरमाइंड है शेख। यूपी में नौकरियों पर बवाल। अब RO ARO और शिक्षक अभ्यर्थियों के बाद अब लेखपाल नियुक्तियों पर भी फंसा पेच। 9 लाख बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। हफ्ते में 5 दिन वर्किंग के साथ बढ़ सकती है सैलरी। वित्त मंत्रालय ने दी सहमति। 300 जिलों के 553 रेलवे स्टेशन बनेंगे मॉडर्न। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की स्कीम। जेलर का बेटा कैसे बना पूर्वी राजस्थान पेपर माफिया। फरारी में भी लगती थी अटेंडेंस। रुतबा ऐसा कि बॉस बुलाते थे पुलिस वाले। करोड़ों रुपए कमाए। रिटायर्ड जेलर का बेटा जो कभी RAS बनना चाहता था लेकिन पूर्वी राजस्थान में पेपर लीक करवाने वाली सबसे बड़ी गैंग का माफिया बन गया। डमी कैंडिडेट बैठाने, पेपर लीक से लेकर इंटरव्यू पास कराने तक हर काम में खुद का नेटवर्क बनाया। इसके बाद ये टीचर स्ट्रॉन्ग रूम में जाता था, पेपर खोलता था और उसकी फोटो लेता था और गैंग को भेज देता था। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में
राजेंद्र कुमार ने जयपुर के खातीपुरा स्थित दिग्विजय सिंह सुम्मल स्कूल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक कर व्हाट्सएप पर हर्षवर्धन को भेजा था। एसओजी के सामने पूछताछ में हर्षवर्धन ने कबूल किया कि उसके गिरोह ने इसी तरह से पटवारी, सीएचओ और लैब असिस्टेंट महिला सुपरवाइजर के पेपर भी लीक किए थे। जयपुर के खातीपुरा में स्थित स्कूल जहां राजेंद्र यादव ग्रेड 3 के शिक्षक थे, गिरोह ने 13 साल में करोड़ों रुपए कमाए हैं। हर्षवर्धन ने जूनियर इंजीनियर का पेपर राजेंद्र यादव से 50 लाख रुपए में खरीदा था, उसे 2.5 करोड़ रुपए में आगे बेच दिया। उन्होंने सिर्फ एक पेपर से 2 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी तरह पटवारी, सीएचओ और लैब असिस्टेंट महिला सुपरवाइजर के पेपर लीक हो गए। ये वो पेपर हैं जिनके लीक होने की जानकारी एसओजी की शुरुआती जांच में सामने आई है। इसके अलावा गिरोह नकल करवाने, डमी कैंडिडेट के जरिए भर्ती परीक्षा पास करवाने के बदले 15 से 20 लाख रुपए लेता था। एएसआई भर्ती परीक्षा में गिरोह ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को इसी तरह से परीक्षा पास करवाई थी। महज 13 साल में हर्षवर्धन ने 500 से ज्यादा रिश्तेदारों और परिचितों को अलग अलग तरह से रोजगार दिया। इनमें से 20 लोग उनके परिवार के ही बताए जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है तो गिरोह ने पेपर बेचकर 10 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई की है। गैंग के लोग उसे बॉस कहकर बुलाते थे। रुतबा ऐसा कि पाना आसान नहीं। हर्षवर्धन मीणा उसके गिरोह का सरगना बन गया था। नेटवर्क से 53 लोगों को लगवाया नौकरी। लोग उन्हें हर्षवर्धन के नाम से कम और बॉस के नाम से ज्यादा जानते थे। बॉस बनने के लिए हर्षवर्धन ने अपना रुतबा जस का तस रखा था। उन्होंने किसी से सीधे तौर पर कोई लेन देन नहीं किया। उन्होंने हर जिले में अपने दलाल नियुक्त कर रखे थे। अगर किसी को कोई काम होता तो वह उन दलालों के जरिए ही अपना काम करा पाता था। यहां तक कि जब हर्षवर्धन अपने गांव आए तो उन्होंने ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं की, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों में सभी जानते थे कि हर्षवर्धन एक पेपर माफिया है। जयन पेपर लीक में नाम आने के बाद हर्षवर्धन मीणा नेपाल भाग गया था। 21 फरवरी को एसओजी उसे नेपाल बॉर्डर से पकड़कर जयपुर ले आई। कभी काम कर पाया और कभी नहीं। अपनी जगह एक युवक को काम पर रख लिया। हर्षवर्धन मीणा दौसा ग्राम पंचायत पाली में बतौर पटवारी ड्यूटी पर थे, लेकिन वो खुद कभी ड्यूटी पर नहीं गए। उन्होंने अपने स्थान पर पाली गांव के शिवराम मीणा को नियुक्त किया था। उन्होंने उसे उसके काम और उपस्थिति के लिए हर महीने 10,000 रुपए का वेतन भी दिया। फरारी में भी उपस्थिति देख पुलिस भी हैरान। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हर्षवर्धन मीणा का नाम आने के बाद एसओजी ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 25 जनवरी 2024 को एसओजी टीम सालिमपुर गांव स्थित उसके घर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा मिला। इसके बाद जब टीम ग्राम पंचायत पहुंची और वहां पूछताछ की तो हैरान रह गई। एक और फरार चल रहे हर्षवर्धन मीणा को हर दिन ड्यूटी पर जाना था। पुलिस में शिकायत हुई तो बाद में विभाग ने हर्षवर्धन मीणा को निलंबित कर दिया। भूमिगत रहते हुए विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। हर्षवर्धन को लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, लेकिन दिखावा पसंद नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी। वह लोगों की नजरों में आए बिना अरबपति बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। जब क्रेटा कार से गांव आते थे तो किसी से नहीं मिलते थे। हर्षवर्धन मीणा दौसा में अपना अस्थायी आश्रम चलाने वाले एक बाबा के भी संपर्क में था। कई बार तो इसी बाबा के आश्रम में छिपकर भागे थे हर्षवर्धन। दौसा के सलीमपुर गांव में हर्षवर्धन मीणा के घर पर छापेमारी के दौरान एसओजी टीम गांव में 2 मकान और जयपुर दौसा में संपत्ति। पेपर लीक से हर्षवर्धन मीणा ने करोड़ों रुपए कमाए थे। उन्होंने गांव में 2 मकान बनाए। उसने दौसा, जयपुर में कई जगह प्रॉपर्टी खरीदी। हर्षवर्धन मीणा के कुछ स्कूल और कोचिंग सेंटर पार्टनरशिप में भी चले, जिन्होंने रिकॉर्ड एसओजी दर्ज कर रही है। एसओजी को गिरोह के 33 श्रेणी शिक्षक राजेंद्र कुमार यादव के वैशाली नगर में एक निजी स्कूल और कोचिंग होने की भी जानकारी मिली। दोनों आरोपियों के रिकॉर्ड खंगालकर उनकी संपत्तियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पेपर लीक कराकर पूरे परिवार को दिलाई सरकारी नौकरी। हर्षवर्धन मीणा ने ही पटवारी और महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया था। यही कारण है कि वे खुद भी पटवारी बन गए और अपनी पत्नी को भी नौकरी पर लगवा दिया। हर्षवर्धन मीणा के भाई पुष्पेंद्र मीणा भी निगम में कार्यरत हैं। भाई की पत्नी, जो रिश्ते में भाभी भी लगती थी, को आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त करवा दिया। स्ट्रांग रूम से पेपर लीक करवाने वाले शिक्षक राजेंद्र कुमार यादव का बेटा डाक विभाग में नौकरी करता था। करीब 2 साल पहले जब वह जयन बना तो उसने डाक विभाग की नौकरी छोड़ दी। राजेंद्र कुमार यादव की बहू भी शिक्षिका है। ये वे पेपर लीक करवाए हैं। आपको बता दें, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, जेएनएम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर इन्होंने लीक कराए हैं। यह है प्रदेश के 2 सबसे बड़े पेपर माफिया गिरोह। प्रदेश में 2 बड़े पेपर माफिया गिरोह हैं जिन पर एसओजी ने शिकंजा कस दिया है। दोनों गैंग पिछले 10 साल में 35 से ज्यादा पेपर लीक करवा चुके हैं। पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा गिरोह हर्षवर्धन मीणा का है।
एक समानांतर ब्रह्मांड की तरह रीयूनियन में धोनी, सचिन, विराट समेत कई क्रिकेटरों के हमशक्ल पर नजर आए थे। राजस्थान का सबसे बड़ा गैंग हर्षवर्धन मीणा और राजू यादव का है। पश्चिमी राजस्थान में सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारंग का गिरोह भी है। दोनों गिरोहों की कार्यप्रणाली लगभग एक जैसी है। दोनों गैंग में पेपर लीक करवाने वाले 99% लोग सरकारी कर्मचारी निकले। गिरोह के सरगना पेपर लीक करके या डमी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा करवाकर करोड़ों रुपए कमाते थे। एसओजी ने पेपर माफिया के लगभग सभी सरगनाओं को पकड़ लिया है। केवल सुरेश ढाका अभी भी फरार है। अब गिरोह के कुल 615 से अधिक सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं।